लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी तिकड़म, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक तिकड़मबाज की तिकड़मपूर्ण हास्यास्पद चेष्टा का मनोरंजक वर्णन इस कहानी में है। अजीब हुआ ये कि एक दोस्त की शादी में मुझे औरंगाबाद जाना पड़ा। छुट्टी नहीं मिलती थी, फिर भी कुछ तिकड़म भिड़ाकर बड़े साहब को झांसा पट्टी दे छुट्टी वसूल ही ली। सच तो यों है, होनी खींच ले गई। इतना कहकर मिस्टर रामनाथ ने एक गहरी सांस ली और मित्रों की ओर एक बार नैराश्यपूर्ण दृष्टि से देखकर आकाश की ओर ताकने लगे। मित्रमंडल खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपको दोस्त की शादी में जाना पड़ा, माल उड़ाने पड़े, बारात का मजा लूटना पड़ा, इसके लिए आप लोहार की धोंकनी की तरह सांस खींच रहे हैं और फरमाते हैं होनी खींच ले गई। भाई वाह, वो होनी हम गरीबों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। मिस्टर रामनाथ एकदम गुस्से से बौखला उठे। उन्होंने झुंझलाकर हाथ की सिगरेट फेंक दी और आंखें निकालकर दोस्तों पर बरस पड़े। दोस्तों ने कहा, तो कहते क्यों नहीं, तुम हो तिकड़मबाज, कहीं उलझ पड़े होगे और चांद गरमा गई होगी। लो, हमने कह दिया। पूरब के देहाती जरा बेढब होते हैं। रामनाथ ने कहा, अब सुनोगे भी अपनी ही बके जाओगे। पहले दिन ब्याह हुआ, दूसरे दिन बढ़ार हुई, तीसरे दिन विदा, बस उसी वक्त कयामत बरपा हो गई। एक दोस्त ने कहा, हम शर्त बांधते हैं। बस हजरत की आंखें लड़ गईं और चांद पर। रामनाथ उठकर जाने लगे। दोस्तों ने मिन्नतें करके कहा, नाराज मत हो यार, सब सुना जाओ, यहां दोस्त लोग हैं, जान पर खेल जाएंगे। लो अब सुना दो कच्चा चिट्ठा। रामनाथ ने फिर एक बार सांस ली और कहना शुरू किया। कोई 10 बजे का समय था। बाजे बज रहे थे। दूल्हा दुल्हन पलंग पर बैठे थे। औरतों ने उन्हें घेर रखा था। कोई गा रही थी, कोई बकवाद कर रही थी। एक चकल्लस मची हुई थी। इतने में एक बाला पर मेरी बदनसीब नजर पड़ गई। वाह दोस्त, हमने क्या कहा था, एक बोल उठा। दोस्तों ने कहा, जरूर वो सैकड़ों में एक होगी। फिर आपने कोई तीर उर फेंका? सैकड़ों में, मियां लाखों में, रामनाथ ने जोश में आकर कहा। फिर कुर्ते की आस्तीन चढ़ाई और सिगरेट निकालकर जलाई। दोस्त लोग दम रोके बैठे थे। रामनाथ बोले, बस मैं देखता ही रह गया। वो आंख, वो नाक, वो रंग, वो कद की क्या कहूं, किससे कहूं, कैसे कहूं, क्यों कर कहूं। तुम सब गधे हो, समझोगे क्या? एक ने कहा, ठीक कहते हो भाई, हम गधे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। लेकिन यार झटपट ये कह दो, कुछ इशारा किया, शेर पढ़े, बातें की, पुर्जा लिखा, किसी तरह अपने दिल का हाल चाल भी उसे बताया, उसके दिल की भी जानी। कहता तो हूं तुम सब गधे हो। तुम होते तो यही करते और चांद पिटाते। मैंने तिकड़म से काम लिया, तिकड़म से। भाई वाह, जरा हम सुने वो तिकड़म। सब दोस्त हंसी रोक कर बैठ गए। रामनाथ ने कश सिगरेट का खींचा और कहा, ये तो मैं कह ही चुका हूं कि वो बड़ी ही खूबसूरत थी। उम्र 16-17 साल की थी। वो वास्तव में मेरे दोस्त की साली थी और अभी कुंवारी थी। एक दोस्त बीच ही में चिल्ला उठे, बोले, अरे यार ये कहो, थी ही या अभी है तो फिर दोस्त के बन जाओ साड़ू और यारों को चलने दो बारात में। लो दोस्त, होनी आपको भी औरंगाबाद खींचने वाली है। सब दोस्तों ने उसे रोक कर कहा, चुप रहो भाई, बकवाद न करो, जरा सुनने तो दो। हाँ जी, उस तिकड़म की बात कहो अब। वही तो कह रहा हूं। उस वक्त तो मैं जिगर पर तीर खाकर चला आया। घर आकर मैंने घरवाली का गाजियाबाद रहने का बंदोबस्त कर दिया। पूछा तो कह दिया कि दिल्ली की आबो हवा खराब है, मकानों के किराए ज्यादा हैं, चीजें महंगी हैं, नौकरों की किल्लत है। गरज हर तरह उसका दिल रख दिया। मगर दिल्ली भी मकान कायम रखा। दफ्तर से छुट्टी पाकर गाजियाबाद चला आता, कभी कभी दिल्ली रह जाता। दिल्ली में पड़ोसियों और दोस्तों से कह दिया कि घरवाली बहुत बीमार है, परेशान हूं, डॉक्टरों ने आबो हवा बदलने को कहा है। कुछ दिन ये धंधा चला और एक दिन वो मर गई। मित्रगण एकदम चौंक पड़े, क्या मर गई? मगर बीमारी तो महज बहाना ही था। फिर रामनाथ ने एक कश खींचकर धुएं के बादल बनाए, फिर धीरे से कहा, मतलब ये कि यहां दिल्ली में मशहूर कर दिया कि मर गई। बाकायदा क्रियाकर्म हुए। 13 ब्राह्मण आए और खा गए। पिताजी आए और रो पीट गए। उसके भाई, बाप, मां भी सब दस्तूर कर गए। यारों की समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, ये सच कह रहा है या गप उड़ा रहा है। वे आंखें फाड़ फाड़ कर रामनाथ की ओर देख रहे थे और रामनाथ कह रहा था, इस काम से निपटकर अब ब्याह की बात चली। मैंने साफ इनकार कर दिया। दिन में 3-4 बार प्याज का टुकड़ा आंख में लगा लेता था। आंसू खूब बहते थे, आंखें सूजी रहती थी।
खाना रात को खाता था, दिन में सिर्फ चटाई पर पड़ा रहता था। बलदेव से पूछिए ना, ये तो रोज ही आता था। बेवकूफ, ये भी मेरे साथ रोता था। बाजार से मिठाई ला ला कर खिलाना चाहता, सिनेमा ले जाना चाहता, मगर मैं था कि चटाई से उठना हराम समझता था। बलदेव ने कहा, अरे जालिम, तो ये सब तेरा एक्टिंग था? यार फिर तो किसी फिल्म में जाकर अभिनेता बनो। क्लर्की की कलम घिसने में क्या धरा है? मगर यार गजब का एक्टिंग था। एक्टिंग नहीं था, वो तिकड़म थी, रामनाथ ने गंभीरता से कहा। यारों ने कहा, वो भी तो सुनाओ, तिकड़म क्या थी? शादी की चर्चा चलती ही रही। पिताजी सिर खा रहे थे, मैं नाना कर रहा था, मगर मैंने पिताजी से दोस्त की साली की ओर इशारा कर दिया था। ये बैठे हैं हजरत रघुनाथ, कहते क्यों नहीं? पिताजी से खूब नमक मिर्च लगाकर तुम्ही ने तो उसकी चर्चा की थी। रघुनाथ ने गुर्रा कर कहा, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम पक्के पाजी हो, दगाबाज, बेईमान। भाजी उजी तुम हो, मैं सिर्फ तिकड़मबाज हूं। तुम सुनते हो या मैं चला जाऊं? सबने कहा, सुना यार, ये तुम्हारी तिकड़म बड़ी बेढब रही। धीर गंभीर स्वर में रामनाथ कहने लगा। सिगरेट बुझ गई थी, उसे फेंक दिया। सगाई पक्की हो गई। सुनकर मेरी बाँछें खिल गई। गाजियाबाद अब मैं 3-4 दिन में जाता था। घरवाली कहती सुनती तो मैं 2-4 गालियां दफ्तर वालों को सुना देता था। इतना काम दे रखा है कि नाक में दम है। आखिर सगाई चढ़ी, लगन आई और सब टहले भुगते गए। बारात में इन्हें गिने आदमी थे। भंडाफोड़ होने के डर से दिल्ली से दोस्तों का बायकाट कर दिया था। 10-5 बड़े बूढ़े ले लिए थे। हमारे साले साहब भी बुलाए गए थे। उन्होंने लिखा था, छुट्टी मिल सकी तो आने की कोशिश करूंगा। गरज ठीक समय पर बारात चली। जरा देर की फुर्सत निकालकर गाजियाबाद हो आया। घरवाली से कहा, एक बारात में जाना पड़ रहा है, 2-3 दिन लगेंगे, जरा होशियार रहना। और फिर मैं उपटना करा, जामा पहन, झट नौशा बन नई ससुराल को बारात ले चल दिया। मिस्टर रामनाथ दिल्ली की एक बैंक में क्लर्क हैं। वे मेरे बहनों ही होते हैं। मेरी छोटी बहन उन्हें ब्याही है। रंगीली तबीयत के आदमी हैं। 2 महीने पहले खबर मिली थी कि बहन का इंतकाल हो गया। बड़ा अफसोस हुआ। मैं तब ना आ सका था। पिताजी और बड़े भाई आए थे। अब जो शादी का निमंत्रण पहुंचा तो फिर मुझे आना ही पड़ा। टूटे रिश्ते का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। पिताजी ने भी लिख दिया कि जरूर आना। मैं वक्त के वक्त ही पहुंचा। पता लगा बारात इसी गाड़ी से जा चुकी है। लाचार मोटर से जाने का इरादा किया और लारी में बैठकर चल दिया। गाजियाबाद में लारी कुछ देर को रुकी। गर्मी तेज थी, सोचा एक गिलास शरबत पीकर पान खा लूं। सामने ही दुकान थी। शरबत पी रहा था कि एक लड़के ने आकर कहा, आपको बीवी जी बुला रही हैं। मैं बड़ा अचकचाया। पूछा, कौन बीवी जी? उसने सामने के चिक पड़े एक 2 मंजिले बरांडे की ओर उंगली उठाई। कोई स्त्री चिक उठाकर हाथ से इशारा करके बुला रही थी। दूर होने के कारण पहचान ना पाया। पास जाकर देखा तो बहन है। पहले आंखों को धोखा हुआ। मैं पैर बढ़ाकर एक ही सांस में ऊपर चढ़ गया। बहन ही थी। वो हंस रही थी और मेरी आंखों से धड़ाधड़ आंसू बह रहे थे। बहन की हंसी होठों में रह गई। उसे घर में किसी अनिष्ट की आशंका हुई। उसने घबरा कर कहा, भैया हुआ क्या है, कहो तो। घर में सब अच्छे तो है? मैंने सिर हिलाकर कहा, सब अच्छे हैं, पर बीवी तू तो मर गई थी। मैं मर गई थी? ये खूब कही। मैं तो ये खड़ी हूं, तुमसे किसने कहा? मैंने आंखें पोंछी, फिर मली और आंखें फाड़कर बहन को देखने लगा। बहन ने कहा, भैया क्या तुम्हारा सिर फिर गया है? तो तुम मर ही नहीं हो। मैं धम से कुर्सी पर बैठ गया। बहन जल्दी से एक गिलास शरबत बना लाई और जबरदस्ती मुझे पिला दिया। फिर हंसकर कहा, अब देखो जिंदा हूं या नहीं। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कहा, बेशक तुम जिंदा हो, मगर। मगर क्या? जीजाजी कहाँ हैं? वे एक बारात में गए हैं। यहां कब आए थे? अभी सुबह ही तो गए हैं। वे यहां रोज आते हैं। आजकल दफ्तर में काम बहुत है, इसी से अक्सर रात को वहीं रह जाते हैं। आजकल नौकरी का मामला ऐसा ही है भैया। अब मैं मामला कुछ कुछ समझा। मैंने कहा, जीजाजी ने तो खेल अच्छा खेला, खैर देखा जाएगा। तुझे अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी? कहाँ? घर। क्यों, क्या बात है? कुछ बात ही है। तू तैयार हो, नीचे मोटर खड़ी है। लेकिन वे तो घर पर है नहीं। तू चल तो सही। बस मैं उसे ले सीधा गांव पहुंचा। बहन को देखते ही पिताजी ने छाती से लगा लिया। मैंने कहा, पिताजी ये सारी कारिस्तानी नई शादी करने की है, जल्दी चलो, शादी रुकवानी होगी। बस हम लोग गांव के 2-3 आदमियों को ले
बहन को साथ कर सीधे औरंगाबाद जा धमके। फिर क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। यानी? बारात चढ़ चुकी थी, बरौठी हो रही थी, पकवान पक रहे थे, बैंड बज रहे थे, बंदा मुस्कुरा रहा था, दिल धड़क रहा था कि सब गुड़ गोबर हो गया। सालिग्राम घरवाली और ससुर साहब को ले धूमधाम से जा धमके। रंग में भंग पड़ गया। हमारे नए ससुर साहब जरा भले मानुस थे, वे तो सोचते ही रहे, पर हमारे नए तीनों साले और सालिग्राम चीते की तरह झपट पड़े। मोहर वोहर तोड़ डाला, घोड़ी से उतार जामा फाड़, लात घूसों से वो पूजा की कि ये देखो। रामनाथ ने कुर्ता उघाड़ अपना बदन दिखा दिया। जगह जगह नीले दाग पड़े थे। एक घूंसा आंख पर भी पड़ा था, मगर आंख फूटी नहीं, बच गई थी। यार लोग अब जब्त न कर सके, बेतहाशा हंस पड़े, परंतु रामनाथ निर्विकार रूप से सिगरेट जलाकर चुपचाप पीने लगे। बलबीर ने कहा, ये आंख पर भी शायद घूसा लगा है, क्यों? हाँ, छोटे साले के दस्तखत है। पता नहीं हाथ था कि हथौड़ा, देहाती है साला, अजीब बानक ही बिगड़ गया। और 2 घंटे की बात थी कि जय गंगा, फिर यही साले पैर पूछते। दोस्त ने कहा, खैर हुई, आंख बच गई, पर यार ये बुरा हुआ। मगर ये सब तुम्हारा ही गधापन है। तुम कहते हो कि हम गधे हैं, पर हम कहते हैं तुम गधे हो। मैं गधा क्यों हूं? इसलिए कि यारों को नहीं ले गए। यार लोग गए होते तो तुम्हारी ऐसी पूजा होना क्या मजाक थी? ले लेकर हॉकी स्टिक जो टूट पड़ते तो कयामत बर्पा कर देते और लाखों में ब्याह रचा कर आते। मगर यार तुम घरवाली और पुराने साले ससुरों को देखकर झेप क्यों गए? कह देते तुम भी मुकर्रिर रहो और ये भी रहे। विशाल उदार हिंदू धर्म में सबके लिए जगह है। अंग्रेजों ने भी कानून में दरवाजे खिड़कियां छोड़ रखी हैं। मैंने बहुत कहा यार, मगर साले लोगों ने अंधेर मचा दिया। समझदार तो थे नहीं, बस लगे चरणदास से पूजा करने। एक तो देहाती, दूसरे जवान हट्टे कट्टे, तीसरे उनका घर। लाचारी हो गई। दोस्तों ने मूछें मरोड़ी और आस्तीनें चढ़ाई। वाह यार, चलो एक बार फिर लाखों में शादी कराएं, नहीं तो डोला उठा लाए। भला जिसका तेल बांध चढ़ गया उसकी शादी कहीं और हो सकती है। रामनाथ का चेहरा सफेद हो गया। सिगरेट फेंक कर उसने कहा, वो मौका अब नहीं रहा। दोनों ससुरों ने मिल मिलाकर झगड़ा खत्म कर लिया। ससुर नंबर 2 कहने लगे, मेरी इज्जत अब कैसे बचे? इसी मढ़े पर लड़की की शादी अब कैसे हो? ससुर नंबर 1 बोले, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, मेरा लड़का हाजिर है। झट देखते देखते पाजी साली को जामा पहना दिया गया, घोड़ी पर चढ़ाया गया, बाजे बजने लगे, सब नेक टहले भुगतने लगे। मुझे जैसे सब भूल ही गए। फिर तुमने क्या किया? क्या भाग आए? भाग कैसे सकता था? ससुर नंबर 1 ने एक न सुनी, कहने लगे, तुम हमारे मान हो, जा कैसे सकते हो? भाई वाह, तुम तो सालिग्राम के ब्याह में दूल्हे से बाराती बन गए। भाई रहा खूब। रामनाथ बिगड़ गए, कहने लगे, तुम्हें भी यही करना पड़ता। एक बार फिर दोस्तों में कहकहा मचा और मिस्टर रामनाथ ठंडी सांस भरते, आह ऊह करते उठकर रफूचक्कर हुए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी तिकड़म, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।